चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से बहुत दिन के बाद वीडियो हम दे रहे हैं, जो है सिविल सर्विस के परीक्षा के लिए। इसका कारण यह है कि पंचायत चुनाव था, पंचायत चुनाव में हम लोग व्यस्त थे और चुनाव करा रहे थे, इसीलिए जो है डिले हुआ है। लेकिन अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हम 20/12/2021 को कुछ वीडियो इसी से संबंधित दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि आज ये टॉपिक खत्म हो जाए कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चले। तो संविधान का प्रवर्तन, तो आज रहेगा संविधान का प्रवर्तन। संविधान का प्रवर्तन, संविधान का प्रवर्तन। संविधान का प्रवर्तन का मतलब यह होगा कि संविधान अपने मूल रूप में जो है जनता के बीच में या जनता पर या सरकार के द्वारा इसका प्रयोग कब से किया गया। तो आइए, प्रवर्तन माने जो है अपने मूल रूप में आ जाना। तो आइए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को नागरिकता 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, तदर्थ संसद, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, अस्थायी परिवर्तनशील नियम, अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8, 9 324 366 367 367 379 380 388 389 388 388 391 392 393 और 393 स्वतः ही लागू हो गए, स्वतः ही लागू हो गए। कहने का मतलब यह है कि संविधान का जो प्रवर्तन है, जब संविधान का प्रवर्तन के बिंदु पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही तथ्य मिलेंगे कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद और अस्थायी परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए। उसमें कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, वह स्वतः लागू हो गए। ये 26 नवंबर 1949 को। तो कौन कौन से हैं? अगर आईएएस के परीक्षा में या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा में पूछ दे कि जब संविधान का प्रवर्तन हुआ तो कौन कौन से अनुच्छेद जो है स्वतः लागू हो गए, तो आपको याद करना चाहिए और जबान पर आना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए।
5 अनुच्छेद, 6 अनुच्छेद, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। तो अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में पूछ दे कि संविधान जब परिवर्तन हुआ, अब उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, संविधान में जब परिवर्तन हुआ तो कौन कौन अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए, केवल इसी से पूछ दे। 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद, कह दे कि बताइए ए का 5, ए का 5, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो इसमें से कौन कोड सही होगा? तो आप हमेशा इसी में से चुनिएगा, कहिएगा इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 देखिए कहीं है, कहीं नहीं है, तो याद रखिए ये तीनों नहीं होगा, ये होगा। तो ए का 5, तो ए का 5, तो ये कोड 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस तरह के सवालों को दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है, तो इसलिए इसको आपको जानना बड़ा जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं आगे। अब तो ये जान गए कि जब संविधान का परिवर्तन हुआ तो संविधान के परिवर्तन के समय 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और अस्थायी परिवर्तनशील नियम, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम, जो नियम परिवर्तन किया जा सकता है, और जो नागरिकता है वह, और चुनाव और संसद और कुछ छोटे शिक्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, चाहे अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8, यानी नागरिकता भी स्वतः लागू हो गई, चुनाव भी स्वतः लागू हो गया और तदर्थ संसद भी की कार्रवाइयां कितनी है सब लागू हो गई, और अस्थायी परिवर्तनशील कुछ नियम स्वतः लागू हो गए। तो आपको 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 24 हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, 379 हो गया, 380, 388, 391, 392 और 393, ये स्वतः लागू हो गए। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, ये सब चीजें हैं। IAS बनने के लिए तो बहुत सारा मेहनत करना होता है, आप कुछ अपने से विचार लाने होते हैं और विचार में बुलंदी लानी होती है, और ये IAS के लिए जितना ही पढ़िए उतने ही कम ही है, जितने ही पढ़िए उतने ही कम है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, नेक्स्ट जो है बिंदु पर चलते हैं। अब जो है नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। तो आप जान गए कि संविधान परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को हुआ, और नागरिकता, संसद, चुनाव, ये अस्थायी कुछ नियम जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 324 और इत्यादि इत्यादि, ये सब स्वतः लागू हो गए। तो इस चीज को आप जानिए, और मैं अपना बहुमूल्य समय देकर के आपको बताना चाहता हूं कि कुछ भी तो मदद आपके साथ हम कर दें, ये मतलब हम चाह रहे हैं कि कुछ भी तो मदद आपके साथ कर दें, तो कुछ आप मदद करिए, कुछ हम कर देते हैं, तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। अब आइए संविधान के शेष प्रावधान, संविधान के जो शेष प्रावधान है, संविधान के शेष प्रावधान, संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हो गए, 1950 को लागू हुए, 1950 को लागू हुए, 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन, इस दिन को, किस दिन को, किस दिन को, 26 नवंबर 1950 के दिन को, 26 नवंबर 1950 के दिन को, इस दिन को संविधान की शुरुआत, इस दिन को संविधान की शुरुआत, इस दिन को संविधान की शुरुआत, इस
दिन को संविधान की शुरुआत, इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में, संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में, दिन के रूप में देखा जाता है, देखा जाता है, देखा जाता है। और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू, संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर, संविधान के जो शेष प्रावधान है 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी होगा, 26 जनवरी, ये 26 जनवरी है, 26 जनवरी संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। यानी कहने का मतलब यह है कि सब संविधान जब प्रस्ताव में आया, समझने और समझाने की चीज है, कम ही पढ़े लेकिन उसको दिमाग में रख करके 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन इस परिवर्तन के समय कुछ ही चीज स्वतः लागू हुए, जैसे नागरिकता हो गया, आपको पढ़ाए हैं, लेकिन इस नागरिकता हो गया, संसद हो गया, और नागरिकता हो गया, संसद हो गया, ये सब जो 26 नवंबर को हो गया। और अनुच्छेदों में 5, 6, 7, 8, 9, 324 ये सब 26 नवंबर को लागू हो गया। तो अगर सवाल कहीं पूछ दे कि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से चीज लागू हुए? स्वतः संविधान जब लागू हुआ तो 26 नवंबर 1949 को स्वतः कौन लागू हो गए, और कौन शेष, जितने शेष बचे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो इस पर सवाल बना सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को आपको 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 स्वतः लागू हो गए। लेकिन इन अनुच्छेदों के अतिरिक्त शेष जितने बचते हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो इस पर सवाल बहुत बड़ा सवाल बन सकता है और बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। तो इस जो है पैराग्राफ में यह बात आपको मिली, तो पैराग्राफ वाइज पढ़ना है, पैराग्राफ वाइज दिमाग में रखना है। तो आप आज के इस वीडियो में संविधान का प्रवर्तन के विषय में आप जान रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, कि जब 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, तो इसके पूर्व जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन कौन से जो है व्यवस्थाएं लागू हुई, तो उसमें आपको बता दिए पहले। अब नेक्स्ट प्रारूप में आइए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया, किस दिन को? 26 जनवरी। इस दिन को संविधान की शुरुआत
दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व, इसलिए चुना गया कि इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो अब कोई पूछे कि क्यों जो है ये जो संविधान इसी दिन शुरुआत हुआ, तो इसके पीछे ऐतिहासिक महत्व यह है कि दिसंबर 1929 को दिन वही था। तो इसी दिन दिसंबर 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प विचार पारित हुआ, उसी विचार के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो ये भी सवाल पूछता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है रावी नदी के तट पर लाहौर में 1929 को जो है संकल्प अपनाया गया और कहा पूर्ण स्वराज हम लेके रहेंगे। तो इसी के आधार पर इस दिन संविधान की शुरुआत हुई। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। संविधान की शुरुआत के साथ साथ संविधान की शुरुआत के साथ साथ संविधान के शुरुआत के साथ साथ संविधान के शुरुआत के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता
1947 और भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया। को समाप्त कर दिया गया। हालांकि देखिए, संविधान जब शुरुआत हुआ तो शुरुआत के साथ साथ जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था ना, जो पेश किया गया था एक अधिनियम की, इसी अधिनियम के तहत भारत में स्वतंत्रता का पूरा व्यवस्था किया गया, तो भी समाप्त हो गया। और भारत शासन अधिनियम, भारत पर जो शासन किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो 1935 का अधिनियम था, यानी ये भी एक संविधान था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जो और एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल दीजिएगा दूसरा जरा कलम। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू हुआ। खराब है, ज्यूरिडिक्शन एक्ट है, ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। तो ये समझने की बात है कि संविधान के प्रवर्तन के समय नेक्स्ट पैराग्राफ यह है कि संविधान के शुरुआत के साथ साथ भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो गया। अब भारत पर जो शासन किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वह 1935 का अधिनियम भी समाप्त हो गया। और एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। तो अगर ये पूछे कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कौन कौन से एक्ट समाप्त हो गए और कौन कौन से लागू रहे, तो उसमें दे 1946, 1947, 1935 और ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949। तो आप जब इसको पढ़े रहिएगा तभी न बताइएगा कि 1946 भी खत्म, 1947 भी खत्म, 1945 भी खत्म, केवल एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। तो एक एक्ट बना था एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट, किसका क्षेत्र होगा इस तरह से संबंधित एक एक्ट बना था 1949 में, यह लागू रहा। तो 1947 का अधिनियम बना था कि एक संविधान बनाओ। अब भारत शासन अधिनियम 1945 से भारत पर अंग्रेज शासन करते थे वो, और एबोलिशन ऑफ द प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट बना था कि प्रिवी काउंसिल के द्वारा ज्यूरिडिक्शन एक्ट बना था 1949। तो 1949 को लागू रहने दिया गया। तो ये तो बहुत अहम सवाल है, इस सवाल को बहुत बारीकी से समझिएगा और इसमें सोचने समझने की चीज है, ये नहीं कि रटिए भी और समझिए भी कि प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट क्या है, कब बना था, तो 1949 में बना था, हैं? तो ये लागू रहा। 1935 शासन अधिनियम जो बना था तो शासन करने के लिए बना था अंग्रेजों के द्वारा भारत पर, ये खत्म हो गया। और अंग्रेजों ने चैलेंज दिया था कि जो है एक अधिनियम हम दे रहे हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसी अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, ये भी समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट पैरा में चलिए चलते हैं। देखिए पैरावार पढ़िएगा और तब दिमाग में इसी को रखिएगा।
तो आपको बहुत महत्व, आपको बहुत लाभ पहुंच जाएगा। और इधर उधर से पढ़िएगा तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जैसे आप जान गए कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से चीज भारतीय संविधान के स्वतः लागू हो गए और 26 जनवरी 1950 को क्या क्या लागू हुए, तो आप जानिए गए कि 5, 6, 7, 8, 9 और 68, 324 आदि आदि ये सब उस समय लागू हुए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसके अतिरिक्त जितने थे वह लागू हुए। तो ये तो जितना हम पढ़ाए हैं इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और लिखने लायक चीज भी है, समझिए कि आप कहीं पढ़ रहे हैं और उसको लिखते जाइए। मतलब किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए घोर तपस्या, घोर जो है परिश्रम करना पड़ता है। अगर कोई इस तपस्या, इस घोर परिश्रम से बचना चाहेगा तो कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है, हर मोड़ पर संघर्ष है। इसलिए इस संघर्ष से मत भागें, इतना लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं लिखिएगा, नहीं पढ़िएगा, नहीं याद करिएगा तो अब लाइन से किनारे हो जाइएगा, छटा जाइएगा। तो इसीलिए जिस तरह से जो है रेलवे स्टेशन पर जो लाइन के बाहर रहते हैं उनको टिकट मिलना बड़ा जो कठिन हो जाता है, और जो लाइन में रहते हैं तो धीरे धीरे उसका नंबर आ जाता है, वह अपना टिकट लेके अपने गाड़ी को पकड़ लेते हैं। अगर आपको अपनी लक्ष्य रूपी गाड़ी को पकड़ना है तो आप जो है उसी तरह से, जिस तरह से रेलवे लाइन के बुकिंग काउंटर पर जो लाइन लगाया जाता है, उसी तरह से अपना दिमाग एकदम पैराग्राफ वाइज पढ़िए हर विषय को, यही करना है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जब संविधान का प्रवर्तन में क्या क्या चीजें लागू हुई, कब संविधान लागू हुआ, कौन कौन से एक्ट खत्म हो गए, तो उसके बाद आता है कांग्रेस की जो है संविधान का प्रवर्तन के समय में ये चीजें आपने पढ़ लिया कि 26 नवंबर 1950 को जो है कौन कौन चीज लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 को क्या लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ, और कौन कौन से एक्ट समाप्त कर दिए गए, ये सब आपको हमने बता दिया है। अब आइए कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति क्या थी। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। तो जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, जब संविधान सभा के लिए जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो 8 जुलाई 1946 को 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय इसी के नाम से जाना जाता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे के संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए, मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो किया जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो कांग्रेस की विशेषज्ञ एक समिति थी। तो जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, उसमें चुन के ही प्रतिनिधि गए थे। वही लोग प्रतिनिधि लोग संविधान को जो है इसको क्या क्या दिया गया वो बनाए, वो मैंने पढ़ा दिया है। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के जो मसौदा तैयार करना है उस करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं। तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है। जो है कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति के सदस्य कौन कौन है, तो आप जान गए कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति भी एक थी और स्पेशल नॉलेज रखने वाले, स्पेशल ज्ञान रखने वाले लोग थे, उनको रखा गया। तो आइए जो है हम आपको बताते हैं कि विशेषज्ञ समिति में कौन कौन लोग थे। तो आइए कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति में कौन कौन लोग थे। कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति में कौन कौन लोग थे। पहले नंबर पर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एम आसफ अली, दूसरा इनका सदस्य कौन था? एम आसफ अली। और तीसरे थे के एम मुंशी।